कृष्णापुरी गांव में कैलाश और सुमन नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। 8 साल का मयंक, 10 साल की चिया और 3 साल का अयांश। कैलाश सब्जी बेचने का काम करता है और सुमन घर का काम करती और बच्चों को पालती है। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। कैलाश की आवाज सुनकर कुछ लोग उससे सब्जी लेने आते हैं। ये टमाटर कितने रुपए किलो है? 30 रुपए किलो है। 2 किलो टमाटर दे दो। कैलाश अपने खेतों से ताजा सब्जी लेकर आता और फिर उन्हें बेचता। ताजा होने की वजह से उसकी सारी सब्जियां धीरे धीरे बिक जाती। दूसरी तरफ सुमन घर का सारा काम करती और खाना बनाती। अरे आ गए आप। हाँ सुमन, सारी सब्जियां बिक गई। बच्चे आते हैं। माँ खाना दे दो, भूख लग रही है। अयांश रोता है। चुप हो जा मेरे लाल। हाँ बेटा, अभी खाना लगाती हूँ। फिर वह खाना खाते हैं और सो जाते हैं। कैलाश सब्जी बेचने चला जाता है। माँ, आपको तो पता है कुछ दिन बाद रक्षाबंधन है। मुझे मेरे भाइयों के लिए राखी लेनी है। आप चलो ना बाजार राखी लेने। ठीक है बेटी, आज राखी लेने चलेंगे। मैं अपने बड़े भाई के लिए फूल वाली और छोटे भाई के लिए गुड्डा वाली राखी लेकर आऊंगी। हाँ बेटी, तुम्हें जो पसंद हो वह राखी ले लेना अपने भाइयों के लिए। ऐसा बात करके सुमन घर के काम में लग जाती है और जिया अपने दोनों भाइयों के साथ खिलौने से खेलती है। शाम होते ही दोनों माँ बेटी बाजार जाते हैं। वहां अलग अलग रंग बिरंगी बहुत सारी राखी की दुकान लगी थी। मिठाइयों की दुकानें भी थीं। माँ, यह फूल वाली राखी चाहिए। अरे भैया, ये दोनों राखी दे दो। बहन जी, 150 रुपए की राखी है। अरे इतनी महंगी राखी मेरे पास तो 50 रुपए है। राखी लेने आई हो या आलू टमाटर? दुकानदार की बात सुनकर चिया और सुमन वहां से दुखी मन से चले जाते हैं। घर पहुंचकर के सुमन घर के काम में लग जाती है और चिया अपने दोनों भाइयों के साथ खिलौने से खेलती है। फिर वह खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह चिया भोलेनाथ की पूजा करने शिव मंदिर जाती है। वह मंदिर जाकर देखती है कि कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा है तो कोई गंगाजल चढ़ा रहा है। चिया यह सब देखती है और अपनी पूजा की थाली लेकर वहीं खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद चिया शिवलिंग की पूजा करती है और शिव मंत्र का उच्चारण करती है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे भगवान, मैं तो मेरे भाइयों के लिए राखी भी नहीं ला सकी। ऐसा कहकर चिया रोने लगती है। चिया को रोते देख एक औरत उससे कहती है, अरे बेटी, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, ये लो प्रसाद खाओ। औरत उसे एक लड्डू देती है और वहां से चली जाती है।
माता पार्वती और भोलेनाथ यह सब देख रहे होते हैं। प्रभु, यह बच्ची आपकी भक्त है, ये बहुत दुखी है, आप कुछ कीजिए। पार्वती, तुम सही कह रही हो, लेकिन उससे पहले मुझे इस बच्ची की परीक्षा लेनी होगी। तब भगवान शिव अपने आप को एक भिखारी का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और भिक्षा मांगने लगे। अरे कोई कुछ खाने को दे दो, भूखा हूँ। चल हट भिखारी कहीं का, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। चिया देखती है कि कुछ लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसका मजाक बना रहे। चिया उस भिखारी के पास जाती है और जो लड्डू उस औरत ने दिया था वह उस भिखारी को दे देती है। खुश रहो बिटिया, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। ऐसा कहकर भगवान उसे असली रूप में दर्शन देते हैं। मांगो बेटी, क्या मांगती हो? प्रभु, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और मेरे पास अपने दोनों भाइयों को बांधने के लिए राखी के पैसे भी नहीं हैं। पुत्री, तुम अपने हाथों से राखी बनाकर बेचो, लोग तुमसे राखियां खरीदेंगे। इससे तुम भी अपने भाइयों को राखी बांध पाओगी। ऐसा कहकर भोलेनाथ वहां से अदृश्य हो जाते हैं। चिया भोलेनाथ को चारों तरफ देखती है, लेकिन उसको भोलेनाथ नहीं दिखते हैं। फिर चिया अपने घर चली जाती है और घर जाकर सभी बातें अपनी माँ को बताती हैं। बहुत कृपा है भोलेनाथ की हम पर, हम कल से ही राखी बेचेंगे। वह दोनों राखी बनाने में लग जाती है। चिया को मोतियों से खेलने का शौक था, इसलिए उसके पास मोतियों का डिब्बा था। वह उसी से राखी बनाने में लग जाती है। राखी बन जाने के बाद दोनों माँ बेटी राखियां बेचने जाती हैं। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी मोती वाली राखी। राखियां इतनी सुंदर और चमकदार होती हैं कि लोग दूर से राखियों की तरफ खींचे चले आ रहे थे। ये तो बहुत ही प्यारी राखी है, मुझे भी राखी दे दो। यह सुंदर राखियां मेरी बेटी ने बनाई है। ये तो बहुत ही प्यारी राखी है, मुझे भी राखी दे दो। धीरे धीरे करके सारी राखियां बिक जाती है और कमाई भी अच्छी होती है। कुछ दिन तक यह ऐसे ही चलता रहता है कि चिया और सुमन राखियां बेचने आते और कुछ ही देर में उनकी सारी राखी बिक जाती। हाँ, कल तो रक्षाबंधन है, अब तो मैं भी अपने भाइयों को अच्छी अच्छी राखियां बांधूंगी। हाँ बेटी, अब तुम भी अपने भाइयों को अच्छी राखी बांधना। अगले दिन सुबह चिया भोलेनाथ की पूजा करने शिव मंदिर जाती है। थोड़ी देर बाद चिया शिवलिंग की पूजा करती है और शिव मंत्र का उच्चारण करती है। फिर वह अपने घर के लिए चल देती है। घर जाकर चिया अपने दोनों भाइयों का तिलक करती है और राखी बांधती है। चिया की मेहनत और भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और समर्पण की वजह से उनका जीवन खुशियों से भर जाता है।